हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज। ऑनलाइन विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं सूरदास के पद की तरफ। कल मैंने सूरदास के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी, बहुत संक्षिप्त जानकारी दी थी, बहुत कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं बताया था, कि बस इतना बताया कि जन्म कहाँ हुआ और उनके गुरु कौन थे, और उससे संबंधित जो उनके पुष्टि मार्गी संप्रदाय और अष्टछाप के विषय में मैंने चर्चा की थी। एक तरीके से वह जीवन परिचय नहीं था, लेकिन जीवन परिचय के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, 2-3 मिनट का, 4 मिनट का। उसमें फिर केवल फैक्ट्स लिखे होंगे, वो आप कर सकते हैं। वो तो आप कॉपी कर ही सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। बात मैंने एक्सप्लेनेशन की थी, उन शब्दों के अर्थों को समझाने का प्रयास किया था। क्यों? क्योंकि उन्हीं के आधार पर अब आप इस रचना को समझेंगे, उनके पद की रचना को समझेंगे। ठीक है। उन्होंने 3 ग्रंथ जो लिखे थे, उसमें से एक सूर सागर है। सूर सागर से ये पद आपके पाठ्यपुस्तक में उद्धृत है। और सूर सागर की जो विशेषता है, उसमें कृष्ण के बाल लीलाओं से लेकर के उनकी पूरे जीवन काल का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है ना। तो मैं बिना देरी किए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अब जैसे आप व्याख्या करेंगे प्रश्न जब परीक्षा में, तो क्योंकि भाई साथ के साथ समझने के साथ साथ आपको परीक्षाओं के लिए तो पूरी तरह से तैयारी करनी है। तो प्रसंग, संदर्भ तो वही हो गया। आपको मैंने बताया, आप सूरसागर भी लिख सकते हैं कि सूरसागर से उद्धृत है, या फिर आप ये भी बता सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक से उद्धृत है। प्रसंग में आप बता सकते हैं कि ये जो प्रस्तुत, जो हम एक पद है, 2 पद है ना, तो एक पद में ये आप बता सकते हैं इसके में कि कृष्ण के बाल स्वरूप में एक तो कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन है, दूसरा बाल मनोदशा का वर्णन है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, और बाल लीलाओं का वर्णन है। ठीक है। अब किसी पंक्ति विशेष का मान लीजिए कोई व्याख्या करने के लिए आता है, तो ऐसे पूरा पद नहीं आता कभी कभी, वैसे तो 2 या 3 लाइन, 1 लाइन का आ जाता है। तो फिर उस पर्टिकुलर लाइन में जो भी चीज आपने अगर समझी हुई है, देखिए एक एक शब्द का अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ये सोच करके देख रहा है कि मैं पूरा एक समराइज, कोई समरी सुना दूंगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को ना देखें, तो फिर आपका समय खराब होगा। तो एक एक शब्द जब आप अर्थ को समझ जाएंगे, फिर उसका सेंटेंस, वाक्य निर्माण जो भी आप खुद करना चाहेंगे, आप खुद अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मैं शुरुआत करता हूं यहां से सूरदास की इस रचना का। यहाँ पे देखिए, किसी भी रचना को समझने के लिए, जब भी हम कोई रचना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि को, उसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई सिनेमा देखते हैं, तो एक सीन हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और उस सीन के आधार पर हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो ये जो पद है, इसकी जो पृष्ठभूमि है यहाँ पे ये है कि भगवान कृष्ण जो है बाल लीलाएं कर रहे हैं। अब देखिए, बालकों की जो बालकों की जो अपने कर्तव्य है, उनकी जो मासूमियत है, उनकी जो एक होती है मनमानी करने वाली आदत, खेलते समय खास करके मनमानी करने वाली आदत, जिसे चीटिंग वर्ड दे देते हैं लेकिन गलत है। ठीक है। तो वही चीज अब परमात्मा के रूप में, परमात्मा खुद स्वयं कृष्ण के रूप में जो धरती पे उपस्थित है, तो सूरदास की नजरों से, सूरदास के इन शब्दों से ये चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सीखने को यहाँ पे यही चीज मिलने वाली है। खेलत में को काको गुसैया। ठीक है। खेलत माने खेल में, तो भगवान श्री कृष्ण जो है, जो कृष्ण खेल के दौरान जिस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं, मैंने अभी बताया बालक की जो मनमानियां होती है, जो वो उस तरह की यहाँ पे बात की जाएगी। तो खेलत में को काको गुसैया। ठीक है। गुसैया जो शब्द है वो है स्वामी। ठीक है। मैंने अर्थ भी लिखा है, मैं आपको साथ के साथ को रिलेट करते जाऊंगा, आपकी किताबों में भी लिखा है। ठीक है। तो खेलत में को काको गुसैया। खेलत में काको, यहाँ पे अनुप्रयास अलंकार प्रयोग किया है, अनुप्रयास आवृत्ति आती है, एक एक वर्ण की आवृत्ति आती है। तो खेलत में को काको गुसैया। को माने कौन, काको गुसैया माने किसका। काको का अर्थ है किसका, काको का अर्थ यहाँ पे हो गया किसका। खेलते वक्त माने जब हम कोई खेल खेलते हैं, जब हम कोई क्रीड़ा करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो वहां पे कोई किसी का स्वामी नहीं होता, कोई किसी का नौकर नहीं होता, कोई किसी का दास नहीं होता, कोई किसी का मालिक नहीं होता। कृष्ण मनमानी कर रहे हैं और अपने सखाओं से ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये लोग मुझे, मतलब इस तरह से मुझे मनाएं। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि अब मेरे को भगवान माने, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो वही यहां पे सूरदास जी अपनी रचना में लिख रहे हैं, एक दृश्य का चरित्र चित्रण करते हुए, एक जीवंत चित्रण करते हुए कहते हैं कि खेलत में को काको गुसैया। खेलते वक्त कोई किसी का स्वामी नहीं होता। ठीक है। गुसैया मीन्स स्वामी, कोई किसी का स्वामी नहीं होता। हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। ठीक है। हरिहारे, हरि माने कृष्ण, हरि माने ईश्वर, कई बार आपने सुना होगा। ठीक है। हरि माने भगवान, हारे माने हार जाते हैं, और जीते श्रीदामा, श्रीदामा का अर्थ है उनके एक मित्र का नाम है श्रीदामा। ठीक है। ये सुदामा और श्रीदामा अलग अलग है। तो हरिहारे जीते श्रीदामा, तो
हरि तो हार गए, माने कृष्ण तो हार गए खेलते खेलते। अब हरि कौन कह रहा है? सूरदास जी कह रहे हैं अपनी रचना में। तो कहा कि हरि हारे, तो भगवान तो मेरे हार गए, ठीक है, और जीते श्रीदामा, लेकिन श्रीदामा जीत गए। अब क्या कर रहे हैं कि बरबस ही कत करत रिसैया, और बरबस माने जबरदस्ती, जबरदस्ती ही कत माने कर रहे हैं, कत करत माने कृत्य कर रहे हैं, कत का मतलब कृत्य कर रहे हैं। क्या, कौन सा कृत्य कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? कत माने काम, कौन सा काम कर रहे हैं? रिसैया माने क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। किस बात पे गुस्सा हो रहे हैं? अरे नहीं, मैं जीता हूं। श्रीदामा से कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं जीता हूं, तुम हारे हो, ठीक है। और जबकि हारा कौन है? कृष्ण हारे हैं, ठीक है। ये जो, अब आप सोचिए कि बच्चों की इस मासूमियत, आप बड़े, थोड़े से बड़े हो गए, मैं भी थोड़ा सा बड़ा हो गया हूं, लेकिन हम बच्चे ही तो थे ना। तो जब बचपने में हम ये हरकतें करते थे तो एक मतलब उस वक्त तो ऐसा लगता था कि यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड कप और खेल है और ये सब, ठीक है। लेकिन उस वक्त की भी तो ये मासूमियत, जो हमारे बड़े लोग थे, हमारे माँ बाप को यही मासूमियत तो बचपना ही तो हमारा याद है, जो हमें वो प्रेम करते हैं। तो यहां तो खुद साक्षात भगवान एक बालक के समान खेलने वाला काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और उस वजह से वो जो उनकी सुंदरता है, उस बात की सुंदरता है, सूरदास आपके समक्ष रख रहे हैं कि हरि हारे जीते श्रीदामा, हरि तो हार गए, कृष्ण तो हार गए, भगवान तो हार गए, श्रीदामा जीत गए, लेकिन बरबस ही कत करत रिसैया, और जबरदस्ती जीतने के लिए क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, और एक तरफ जाकर के बैठ जा रहे हैं गुस्से में। तब उनको समझाया जा रहा है, तब उनको समझाया जा रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या समझाया जा रहा है? कि जाति पाति हमते बढ़ना ही। सुन लो कृष्णा, कृष्ण सुन लो। देखिए इस पूरे भाव को समझने के लिए आपको ये जानना होगा, जो जैसे उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन गोकुल का जो स्थान है, मथुरा, जो ब्रजवासी जो लोग हैं, ये वहां की भाषा है, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनको इस भाषा से थोड़ी थोड़ी जानकारी है, और जो मतलब हम लोग इधर उधर के नहीं है, तो वहां की भाषा में आपको लगेगा क्या लिखा हुआ है, तो ये वहां की कॉमन लैंग्वेज है। अब आपको उस हिसाब से सुनिए कि जाति पाति हमते बढ़ना ही, ऐसे कह रहे हैं कि तेरी जो जाति है ना, तेरी जाति वंश, ये सब हमसे बड़ा हुआ नहीं है, हम सब समान हैं। हम तो बच्चे कहते हैं ना, लड़ते लड़ते लड़ाई होने लगती है, और तो अब मैं तुझको मारूंगा ऐसे करके। तो कृष्ण को समझा रहे हैं उसके मित्र, सखा खेलने वाले, की जाति पाति हमते बढ़नाई, तोरी जाति, तेरी जाति, तेरी जो स्तर है, तुम्हारा जो लेवल है, वो हमसे बड़ा हुआ नहीं है, और ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही बसत माने बसते हैं तुम्हारी छैया। छैया का मतलब है छत्र छाया, ठीक है। तुम्हारी छत्र छाया में वास नहीं करते, तुम्हारी छत्र छाया में, छत्र छाया मतलब हम किसी के, जैसे हम अपने माता पिता की छत्र छाया में रहते हैं, ठीक है। तो उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी छत्र छाया में नहीं रहते, जो तुम किसी गलत फहमी में रह रहे हो, ठीक है। खेलना है खेलो चुपचाप से, जाति पाति हमते बढ़ना ही। अब देखिए आप, भगवान कृष्ण को बच्चे डांट रहे हैं। तो क्या यही चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, सूरदास जी ने भी इसी चीज को आपको चित्रांकन करने का प्रयास किया है। कहते हैं सखा की जाति पाति में तू हमसे बड़ा नहीं है, कन्हैया सुन ले, और ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही तुम्हारी छत्र छाया में रहते हैं। अति अधिकार जनावत यात है, ठीक है, और तुम हम पर बेवजह का अधिकार मत जताया करो, ठीक है। अति अधिकार मान, देखो ये विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण और प्रविशेषण का, ठीक है, आप अपने से विशेष में बता सकते हैं। अति अधिकार जनावत याते, और जाते अधिक तुम्हारी गैया, और तुम जो अपना अधिकार जो जताते हो ना, ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हाँ कुछ तुम्हारी गैया हमसे अधिक हैं, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता इस खेल में, ठीक है, क्योंकि खेल में तो सब हम बराबर हैं। आगे कहा कि रूठई करे तासु को खेले, और रही बैठे जैथे गवैया। तो ये जो ग्वाल वाल है, इस वजह से जहां तहां बैठ जाते हैं, गवैया मीन्स ग्वाल वाल बैठ जाते हैं इधर उधर, और रूठई करे तासु को खेले, और रूठ जाता है, रूठना है तो रूठ जाओ, और रूठना है तो रूठ जाओ। तासों को खेले माने रूठने के लिए, सॉरी खेलने के लिए रूठ जाते हो तो रूठ जाओ, और इस वजह से वो जैते हैं बैठ जाते हैं। और कौन बैठ जाते हैं? सारे ग्वाल वाल बैठ जाते हैं रूठ करके, ठीक है, क्योंकि कृष्ण भी रूठ रहे हैं, सारे ग्वाल वाल। अब कहते हैं ना भाई हम नहीं खेल रहे, मैं नहीं हूं, ऐसे बोलते थे ना खेलते समय। तो ये जो इस बात को यहाँ पे कहा गया कि रूठई करे तास को खेले, और रही बैठे जैते हैं गवैया। अब यहाँ गवैया दो अर्थ में यूज कर लिया है इन्होंने, क्या भाई कृष्ण भी तो ग्वाले हैं ना, और कृष्ण ग्वाले के जो मित्र हैं वे भी सारे ग्वाले हैं, तो वो ग्वाले खुद भी कृष्ण रूठ करके बैठ गए हैं, और वो पूरा जो खेलने वाला जो माहौल है वो सब भंग हो गया, कोई खेल नहीं रहा, शांति हो गई। अब कृष्ण
कहते हैं, अब कृष्ण के दिमाग में, मतलब पहले सूरदास की सुन लेते क्या कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहत। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु, अब आप इसको ऐसा समझे कि यहाँ पे सूरदास जी ऐसे एक डॉट है, ठीक है, ये सूरदास जी कह रहे हैं, ठीक है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु खेल्यो चाहत, जो हमारे कृष्ण है, जो प्रभु हैं हमारे भक्त, सूरदास जी के लिए तो प्रभु है ना कृष्ण, तो प्रभु खेल्यो चाहत, प्रभु खेलना चाहते हैं, खेल्यो माने खेलना चाहते हैं। और दाऊ दियो करी नंद दुहैया, और नंद बाबा की कसम खा करके, दुहैया मींस कसम खा करके, सौगंध खा करके, ठीक है, शपथ खा करके, ठीक है, शपथ खा करके, नंद बाबा की शपथ और कसम खा करके कहते हैं दाव दियो करी। दाव दियो का मतलब वो जैसे होता है ना चांस, कि अच्छा ठीक है तुम जीते तुम ही खेलो। जैसे मैं सपोज दैट मैं एक जस्ट उदाहरण के तौर पे हम क्रिकेट खेलते हैं, आपको किसी ने मतलब टक किया और वो आउट हो गए, तो भाई मैं ही खेलूंगा, तो वो कहते हैं हमारा चांस, हमारी बैटिंग करने का चांस। तो कृष्ण, मतलब वहां पे क्रिकेट नहीं चल रहा है, जो भी गेम चल रहा होगा, तो दाव दियो माने अपनी चांस दे दिया, अच्छा ठीक है तुम ही खेलो, चलो अब खेलते हैं। ये सब क्यों किया? क्योंकि रूट करके सारे ग्वाल वाले इधर उधर बैठ गए, जा करके सारा गेम खत्म हो गया। तो ठीक है, तो दाव दियो करे नंद दुहैया, तो वही प्रभु जो है ना, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेलना चाहते हैं, और इस चाहत में उन्होंने दाव दियो माने दाव दे दिया, पारी दे दिया, चांस दे दिया, ठीक है। करी नंद दुहैया, नंद बाबा की शपथ खा के, अच्छा ठीक है, नंद बाबा की सौगंध खा के, अच्छा ठीक है तुम ही जीते तुम खेलो, चलो हम सब खेलते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण बालकों की जो एक आदत है, इसी से यहाँ पे जो बाल मनोविज्ञान, मैंने शब्द बाल मनोदशा मैंने यूज किया, बाल लीला का, ये सब क्या है? बालकों की तो मासूमियत है ना, ठीक है। तो इस चीज का वर्णन यहाँ पे हुआ है और आप इसको समझ सकते हैं। और आपने देखिए, मैंने अगर मैं कहूं तो कि एक दो शब्दों को अगर छोड़ दें तो मुझे लगता नहीं है कि अगर आप इसको 2 बार पढ़ लें तो आपको इसे याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। कभी भी भावार्थ को, प्रसंग को, संदर्भ को, व्याख्या को याद करने का प्रयास मत कीजिएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे किसी भी स्तर पर, ठीक है। कुछ शब्दों के मतलब अर्थ को समझ लेंगे, कहीं भी आएगा तो कर लेंगे, क्योंकि हलवा खाने की आदत मत डालिए, हलवा बनाइए फिर खाइए, ठीक है। मतलब लिखा लिखाया तैयार मिल जाएगा, वहां से कॉपी करके छाप लेंगे, यकीन मानिए एग्जाम में भूल जाएंगे, ठीक है। रट्टू पहलवान मत बनिएगा। तो समझ करके इस तरह से कर सकते हैं। अब काव्यगत विशेषताओं की बात कर लेते हैं। गेयता का गुण निहित है। गेयता गुण क्या होता है कि जिस रचना को हम गा सकते हैं, जिस रचना को गाया जा सकता है और वो गाने के बाद वो अच्छी भी लगे, ठीक है, तो ये गुण निहित है। छंदबद्ध है, जब किसी रचना को गाया जा सकता है तो उसको छंदबद्ध, मतलब वो स्वाभाविक है, छंदबद्ध होगी तभी उसको गाया जाएगा। ब्रज भाषा में है, मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था। अनुप्रास अलंकार, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, गुण देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी साहित्यिक रचनाएं होती हैं तो इनमें गुण की प्रतीति होती है। वो गुण क्या होते हैं? गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य, ठीक है। तो जिन गुण से प्रसाद गुण का तात्पर्य है यहाँ पे, जिन गुण में स्वच्छता हो, स्पष्टता हो और क्लियरिटी के साथ आपको अर्थ समझ में आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कम समय में आपको अर्थ समझाया, और अगर आप वास्तविकता में अर्थ समझ गए हैं तो ये आप आसानी से प्रसाद गुण लिख सकते हैं, ठीक है। और वही चीज माधुर्य गुण का क्या मतलब है? माधुर्य गुण में होता है कि किसी रचना में जिसमें श्रृंगार माने सुंदरता का चित्रण किया हो और जो रचना आपके हृदय को अच्छी लगी हो, तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा सात्विक, इसमें बहुत शांत तरीके से कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया और अच्छा भी लगा ही होगा, एक पढ़ते पढ़ते मुझे अच्छा लगा। और अंत में इसके गेयता गुण को देख लेते हैं। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है और ना मैं सिंगर हूं, तो मैं बस मैं आपको समझाने के प्रयास से गाने का गा करके दिखाऊंगा कि जैसे कि ये गाया जा सकता है, इसीलिए इसमें गेयता गुण है। खेलत में को गोसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरवस ही कत करत रे सैया, जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठई करे तास को खेले, रही बैठे जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दाऊ दियो करे नंद दुहैया, खेलत में को का गोसैया, ठीक है।
तो यहाँ मैंने गा करके दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है कि मुझे गाना था, लेकिन मैंने आपको बस सिखाने के लिए कि ये गाया जा सकता है, इसीलिए इसमें गेयता का गुण है। ठीक है, अब अभी हम दूसरा वाला देख लेंगे। ठीक है, अब करते हैं दूसरा पद। अब इस पद में देखिए, पहले पद में जो मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई थी वो कृष्ण के बाल्यकाल वाली थी। ठीक है, और वहां पे वो खेल रहे हैं। अब इस पद की भी आपको पृष्ठभूमि समझनी होगी, इसको अगर ठीक से समझना है तो। ये देखिए क्या है कि जो गोपियां हैं, जो कृष्ण को प्रेम करती हैं, वो जो गोपियां हैं वो अपने कृष्ण के प्रेम को बंटता हुआ देख रही हैं। और वो किसके साथ बंटता हुआ देख रही हैं? तो मुरली के साथ। ठीक है, ये मुरली के साथ वो अपने प्रेम को बंटता हुआ देख रही हैं। और कृष्ण के समीप जो मुरली है, माने कृष्ण के समीप मुरली का मतलब जो कृष्ण जो है ना, मुरली से अत्यंत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, मुरली बजाने के नए नए शौकीन हुए हैं, और फिर वो बहुत अच्छी मुरली बजाना सीख जाते हैं, जैसे भी उन मतलब सूरदास के अनुसार। तो यहां पर ये बात की जा रही है, ये बता रहे हैं कि मुरली से जो उनको प्रेम है, मुरली से जो लगाव है, तो वो गोपियों को देखा नहीं जा रहा है। और गोपी उस मुरली को ऐसा मान करके, स्त्री मान करके ईर्ष्या कर रही है कि जैसे ये मतलब एक होता है ना कि मुरली के साथ ही वो सब कुछ करना चाहते हैं, प्रेम मतलब उसको बजाना चाहते हैं, और मुरली, वही मुरली उनको हम गोपियों से दूर कर रही है। तो वो गोपियों का जो ईर्ष्या भाव है वो यहां पर निकल के आता है, और वो मुरली के प्रति जो उनकी बातें हैं वो बहुत सुनने योग्य हैं, और सूरदास जी उसका चित्रांकन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो कहा कि पहली लाइन में कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती। जो मुरली तो भैया गोपाल को बहुत पसंद है, भावती का मतलब है अच्छा लगना। मुरली गोपाल को बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, मुरली गोपाल को बेहद अच्छी लग रही है। और फिर कहा आगे कि सुनरी सखी, गोपी कहती है दूसरी सखी से, सुनरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भाते नचावती। ये मुरली गोपाल को अच्छी लग रही है, जबकि इस नंदलाला को, नंदलाला माने कृष्ण, इस नंदलाला को ही इस मुरली ने नाना भात नचावती। नाना भात का मतलब अनेक, नाना का मतलब अनेक, और भात माने प्रकार। अब अनेक प्रकार से ये मुरली कृष्ण को नचा रही है, माने अपने इशारे पर नचा रही है। इशारे पे नचा रहे का इन द सेंस मतलब उसको सीखने में, उसको बजाने में पूरा सारा समय निकाल देते हैं और सिर्फ उसी के साथ समय बिताते हैं। तो अपने अपने इशारों पर, अपने अलग अलग उसमें उनको नचा रही है। और फिर अगली लाइन में कहा कि राखती एक पाई ठाड़ो करी। ठीक है, भगवान कृष्ण की जो मुद्रा आपने देखी होगी, बांसुरी बजाते हुए एक पैर टेढ़ा करते हैं, एक ही पैर पर खड़े रहते हैं, उस बात के लिए बड़ा स्पष्टीकरण दिया सखियों ने, गोपियों ने, कि राखती एक पाई ठाड़ो। ठीक है, कृष्ण को एक पैर पे ठाड़ी रखती है। ठाड़ो का मतलब है खड़े रहना। मैंने कहीं लिखा है, यस, खड़े रहना। ठाड़ो का मतलब है खड़े रहना। कृष्ण को रखती है, एक पैर पर रखती है। बजाते समय कृष्ण मतलब अपनी इतनी भाव भंगिमा में, इतने माधुर्य में व्यस्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। कृष्ण को इतना आनंद आता है बांसुरी बजाते हुए, तो वो एक पैर पे खड़े होकर सुंदर तरीके से बांसुरी को बजा रहे हैं। तो उसी अर्थ में कहा कि राखती एक पाई, पाई का मतलब पैर, ठाड़ो करी, एक पैर से बेचारे को खड़ा रखती हैं। अति अधिकार जनावती, और इतना अत्यंत अधिकार को जनाती है, माने जताती है कि जैसे सारा अधिकार कृष्ण के ऊपर इस मुरली का ही हो गया है। आपको हर शब्द में ईर्ष्या नजर आएगी, स्वस्थ ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या भी स्वस्थ है, माने किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सूरदास जी ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से चित्रांकन किया। आगे देखते हैं, कहा कि कोमल तन आज्ञा करवावती। ठीक है, माने कृष्ण जो इतने कोमल हैं, कृष्ण जो इतने कोमल हैं, नंदलाला के दुलारे हैं, उनसे आज्ञा का पालन करवाती है, अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। अपनी आज्ञा का पालन क्या करवाती है भाई? वो अपने समय पे बजाते हैं, तो वो जो उसकी आज्ञा यही है कि भाई मुझे बहुत सुंदर तरीके से बजाओ, अच्छी तरीके से ध्वनियां निकालो, तो यही उस बांसुरी की आज्ञा है। तो कोमल तन आज्ञा करवाती। कोमल माने सॉफ्ट, तन माने शरीर, माने कृष्ण के जो कोमल जो शरीर है, कोमल, छोटे हैं ना कृष्ण, तो तन आज्ञा करवावती माने उसे आज्ञा का पालन करवाती है। और इतना काम कर, इतना आज्ञा का पालन करवा रही है, उस आज्ञा का पालन करने में
कटि टेढ़ो हुई आवती। कटि माने कमर, जो कृष्ण की जो कमर है वो झुक गई है, टेढ़ी हो गई है। हुई आवती माने उनकी कमर टेढ़ी हो गई है। हुए माने हो गई, आवती हो गई, पूरी तरह से कमर टेढ़ी हो गई। उनकी बांसुरी की बातें, बांसुरी की आज्ञा का पालन करते करते, बांसुरी से सुख प्राप्त करने के लिए, बांसुरी की बातों को सुनने के लिए, या बांसुरी की ध्वनि को सुनने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कि बांसुरी एक अपनी अच्छी ध्वनि मुझे सुनाए, माने मैं उसको बजाऊं उस ध्वनि को, उस बांसुरी को, और एक अच्छी ध्वनि निकले, सिर्फ इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कृष्ण। और उसके लिए बेचारे वो एक टांग पे खड़े हुए, एक पैर पे खड़े होकर के एक तपस्याधीन, माने अब देखिए ये तो बहुत, हम तो स्वरूप भगवान कृष्ण का देखते हैं, एक पैर पे खड़े हुए, वही हमने बचपन से देखा है, आपने भी देखा ही होगा। तो वही बता रहे हैं कि वो इतने बजाते बजाते, उसमें इतना परिश्रम करते करते, बजाने में, बांसुरी बजाने में इतने खो जाते हैं कि एक टांग पर खड़े होकर के कोमल तन आज्ञा करवावती, और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए कमर टेढ़ी हो जाती है कृष्ण की। अब कहा आगे देखो इसमें कि अति अधीन सुजान कनोड़े, जो कृष्ण हैं इनके अधीन पूरा संसार है, ठीक है, क्योंकि पहले ही बताया ब्रह्म की संज्ञा दी, परब्रह्म की है। तो अति अधीन सुजान, ऐसे अति अधीन व्यक्ति को, व्यक्ति नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं केवल इस संदर्भ में कह रहा हूं कि अति अधीन सुजान, सुजान माने ज्ञानी, ये ज्ञानी, इतना कृष्ण चतुर हैं, चालाक हैं, ठीक है। अति अधीन सुजान कनौड़े, अति अधीन सुजान माने जो सबको अधीन रखता है, इसको खुद अधीन कर लिया है, इस बांसुरी ने खुद अधीन कर लिया है, अपने आप के अधीन कर लिया है इतने ज्ञानी को, कनौड़े, और इस एहसान मंद बना दिया है, ठीक है। एहसान मंद, कनौड़े का मतलब होता है कृपा से दबा लिया है, ठीक है, कि जैसे मुरली अच्छी ध्वनि निकाल करके कृष्ण के ऊपर कोई कृपा कर रही हो, कोई एहसान कर रही हो, ऐसा प्रतीत कराती है ये मुरली। अति अधीन सुजान कनौड़े, किसको? गिरधर को। अब गिरधर शब्द यहां पे क्यों लिखा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्थ सब बता रहे हैं, अर्थ सब बता देते हैं, लेकिन यहां पे कृष्ण भी तो लिख सकते थे, गोपाल लिख देते, जैसे यहां पे गोपाल लिख दिया। गिरधर इसीलिए लिखा कि ऐसे कृष्ण को एहसानमंद बना रही है ये बांसुरी, जो इतने चालाक हैं, इतने ज्ञानी हैं, जो सबको अधीन रखते हैं। और गिरधर माने जिसने, गिरि को माने गोवर्धन को, और धर माने धारण किया। जब लोगों को बचाना था ब्रज में वर्षा से, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, और गिरधर नार नवावती, ऐसे गिरधर की नार माने गर्दन को नवावती, झुकवाती है, झुकाती है। बांसुरी बजाने में कृष्ण झूमते हुए गर्दन को झुकाते हैं। उस अर्थ में कहा कि ऐसे कृष्ण, ऐसे गिरधर गोपाल को एहसानमंद बनाती है ये मुरली। मैंने फिर से बताया कि क्यों, किस प्रकार से एहसानमंद बनाएगी, अच्छी ध्वनि निकल करके। कृष्ण अच्छी ध्वनि निकालने का प्रयास कर रहे हैं और निकालते ही हैं, तो वो अच्छी ध्वनि जो निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो कृष्ण पर एहसान करती है। किसके अनुसार? गोपियों के अनुसार। ये चित्रांकन कौन कर रहा है? सूरदास। ये बात भूलना नहीं। आपन, और देखिए ये सब तो कर दिया कि एहसानमंद होकर के ये प्रतीत कराया। नार माने गर्दन, ठीक है, लिखा नहीं है शायद मैंने, ठीक है। नार माने गर्दन, नवावती माने झुकवाती है, झुकाती है। और खुद वह मुरली खुद आपनो, आपुन, आपुन माने ये अपुन वाला आपुन नहीं है, वैसे है तो वही, लेकिन वो उस तरह से बदल गया, परमार्जित हो गया, गलत हो गया। आपुन माने स्वयं, खुद, खुद पौड़ी, पौड़ी का मतलब पड़ी रहती है, लेटी रहती है। कौन? मुरली। कहां? अधर सज्जा। अधर माने होता है होठ, कृष्ण के होठ पर, कृष्ण के होठ रूपी सज्जा पर, अधर रूपी सज्जा। सज्जा माने बिस्तर, सेज, सेज माने सज्जा, और सज्जा माने बिस्तर, ठीक है। तो जो मुरली है, मतलब सपोज दैट ये मुरली है और मैं कृष्ण नहीं हूं, तो मतलब इस तरह से जो उनकी मुद्रा बनती है कृष्ण की, तो वो होठों से जो स्पर्श कराते हैं उसको, तो उसके लिए मतलब ईर्ष्या भाव में कहती हैं कि आपन माने खुद तो पौड़ी में पड़ी रहती है, लेटी रहती है। कहां पर? अधर सज्जा पर, कृष्ण की होठों की सेज पर, सज्जा पर। और कर पल्लव पलटावती, और जो
कृष्ण हैं उनके जो हस्त हैं, कर माने हाथ, कर माने है हाथ, और पल्लव, पल्लव माने पत्ते, पत्ते होते हैं, ठीक है, जो पत्ते वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो कृष्ण के हाथ को कैसे, हाथ पत्ते जैसे कोमल हाथों से, पत्ते जैसे कोमल हाथों से, पत्तियों जैसे कोमल हाथों से पलुटावती, अपने आप को, मतलब जैसे जो बांसुरी है उसके जो होल्स होते हैं, उसके जो छिद्र होते हैं, उनको जब हम स्पर्श करते हैं, उनको दबाते हैं और उसमें हवा का संचार करते हैं, वायु का संचार करते हैं, तभी बांसुरी बजेगी। तो कृष्ण के साथ यही कह रहे हैं, मतलब गोपियों के अनुसार, कि आपन पौड़ अधर सज्जा पर, खुद तो होठों की सज्जा पर लेटी हुई है और कृष्ण के छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों से अपने पैर दबवा रही है, ठीक है, अपने पैर दबवा रही है। पलुटावती का मतलब है पैर दबवाना, पैर दबवाना, ठीक है, दबाना भी लिख सकते हैं और वैसे दबवाना ही होगा, ठीक है। तो पल्लव, इतने कोमल हाथ हैं कृष्ण के कि वो उसकी सेवा में, मुरली की सेवा में, अब आप यही देखिए यहां पे चित्रांग, जो इस तरह से जो दृष्टिकोण अपनाया गया है कि ईर्ष्या भाव लग रहा है, लेकिन कितनी स्पष्टता से कि आपको मैं ये चीज स्पष्ट करा पा रहा हूं, तो उस चीज को आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो कर पल्लव पलुटावती माने कृष्ण के कोमल हाथों से अपने पैर दबवाने का प्रयास करती है, दबवा रही है। प्रयास क्या कर रही है? दबवा रही है। तभी जब तक उन छिद्रों को जब तक स्पर्श नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं और फूंक नहीं मारेंगे, वायु का संचार नहीं देंगे, तब तक बांसुरी बजेगी नहीं। तो यही चीज कही आगे। तो ये इतना तो आप समझ ही लीजिए कि कर पल्लव पलुटावती हाथों से अपने पैर दबवाती है। ये इतने नखरेबाज है ये मुरली। किसके अनुसार? गोपियों के अनुसार। कौन कह रहा है? सूरदास। अब आगे देखिए। अब देखिए बांसुरी जब बजाते हैं, ये बांसुरी जो वाद्य यंत्र है आप समझ ही रहे हैं, होस्टों के द्वारा, ओष्ठ के द्वारा बजाया जाएगा। अब कोई गिटार तो है नहीं जो स्ट्रीमिंग हो जाएगा, सॉरी, लेकिन तो होठों से बजाने की वजह से इसमें जो चेहरे की जो भाव भंगिमा है वो बदलती है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं। तो चेहरों की जो भाव भंगिमा बदलती है वो गोपियों को किस नजर से दिखाई देती है, ये अब आगे आप लाइन में देखेंगे और इसी को आप संदर्भ के प्रसंग के तौर पर बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हर चीज लिख करके नहीं देने वाला हूं। आगे देखेंगे। भुकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। बांसुरी बजाते वक्त जो मुख के कृष्ण के मुख के जो भाव होंगे उस पर कहा कि भुकुटी कुटिल। भुकुटी मीन्स होता है ये जो हमारे आंखों के ऊपर है, भुकुटी इसको बोलते हैं, बोहों, ठीक है, और इंग्लिश में इसको आईब्रो, यस, थोड़ी सी आती है। तो भुकुटी कुटिल नैन नासापुट। तो जो बोहें हैं वो कुटिल, कुटिल का मतलब वो टेढ़ी हो जाती हैं, वो टेढ़ी हो जाती हैं बजाते हुए। इस तरह से, कुछ इस तरह से होती होंगी भाई, मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूं। और नैन नासापुट, जो नेत्र हैं, और नासापुट का अर्थ होता है ये जो हमारे नोज होते हैं, इसकी जो ये दो छिद्र होते हैं, उसके लिए कहा, बताऊंगा, सुन लीजिए पहले। हम पर कोप करावती। और ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों पर कोप मींस क्रोध कर रहे हैं, करावती माने कृष्ण कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। कैसे? ऐसा होता है कि बांसुरी बजाते वक्त जो भ्रुकुटी, जो आईब्रोज है वो टेढ़ी हो जा रही हैं। टेढ़ी होने के साथ जो नैन हैं, जो आंखें वो बड़ी हो जा रही हैं। ठीक है, बजाते बजाते थक जाते हैं कृष्ण और तब भी उनको बजाना होता है, तो उन आंखों में थकान की वजह से लालिमा आ जाती है। ठीक है, तो जो क्रोध में भी आती है, उसके लिए कहा। और फिर नासापुट, ये जो जब मुख से जब बजाएंगे तो ये जो इसके जो होल्स होते हैं ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब 2-4 मिनट बजाते हैं ऐसे नहीं। जो कृष्ण को तो इतना पसंद था कि वो यमुना किनारे बांसुरी का ही एक तरीके से मैं कहूं तो अभ्यास ही करते थे या बजाते रहते थे गोपियों को रिझाने के लिए, राधा को रिझाने के लिए। तो कृष्ण की भाव भंगिमाएं ऐसी हुआ करती थी कि आंखें तो बड़ी रक्त जैसी आंखें, लालिमा होती थी, आंख में लालिमा दिखने लगती थी। ठीक है, और जो नेत्र के आकार बड़ा हो चुका होता, और नासापुट जो है वो इस तरह से जो वायु का संचार जब होता है तो वो बड़े हो जाते थे। और ऐसा प्रतीत होता था कि गोपियों पर कृष्ण गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं।
तो इस संदर्भ में ये बात गोपियों ने कही कि भुकुटि कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। भुकुटि कुटिल नैन नासापुट को देख करके ऐसा लगता है कि कृष्ण गोपियों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है ये सिर्फ आप समझ सकते हैं। अब इसमें कहा सूरदास ने, सूर प्रसन्न, सूरदास ने, सूर का मतलब सूरदास ने। ये देखिए बीच बीच में एक कविता, मतलब आपने देखा होगा कई बार, जैसे कभी आता है ना कबीरा, रहीम, इस तरह से जो होता है ना, वो कहने का मतलब कवि ने ये कहा, ठीक है। सूर यहां पे कहना चाह रहे हैं कि प्रसन्न जाने एको क्षण, और इतना सब कुछ करने के बाद, जितना भी घटनाक्रम मैंने बताया, इतना सब करने के बाद जो बांसुरी है वो एक क्षण के लिए भी प्रसन्न हो जाती है। एक क्षण के लिए भी प्रसन्न होने जाने के बाद कृष्ण जो है वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि धरते शीस डुलावती, खुशी से अपने धर को, धर का मतलब शरीर को, अपने तन को, ते शीस और अपने सिर को झुलावती, डुलावती माने खुशी से झूम उठते हैं। माने इतनी देर मतलब प्रयास किया, इतनी अच्छी बांसुरी बजाने का प्रयास किया, और अंत में अच्छी ध्वनि जब बांसुरी से निकलती है तो वो खुश हो जाते हैं। एक क्षण के लिए भी खुशी दे देती है अगर वो मुरली ध्वनि के रूप में। तो धरते शीस डुलावती, जो कृष्ण है पूरे शरीर को और अपने मस्तक को, अपने शीश को डुला करके, झूम करके प्रतीत कराते हैं कि मैं कितना खुश हूं। और इस खुशी के लिए इस मुरली ने इतने सारे घटनाक्रम करवाए, पापड़ बिलवाए कृष्ण से, ऐसा गोपी कहती हैं। और इस बात को आप तक हम तक पहुंचा रहे हैं सूरदास जी, ठीक है। तो ये व्याख्या है, मैंने शब्दों को एक अलग अलग तोड़ तोड़ करके बताने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं है आप सभी को अच्छा लगा हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक छोटा सा एक वीडियो फिर बना देंगे हम आपके लिए, मैं इसमें नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब आप इसमें काव्य सौंदर्य ढूंढ सकते हैं। इतना सब कुछ बताया, काव्य सौंदर्य की कमी नहीं है। जब पहला काव्य सौंदर्य तो यही है कि आपको ये व्याख्या इतनी अच्छे से अगर समझ में आ गई तो सबसे पहला तो यही काव्य सौंदर्य है, सरल स्पष्ट, ठीक है। हालांकि इतना कुछ शब्द ऐसे हैं जो मतलब अलग ही थे, तो आपको समझने में थोड़ा सा वक्त लगा जरूर होगा। और यहाँ पे आप अलंकार बता सकते, देखिए गेयात्मक तो पद्धति है, ये जो पुराना मैंने आपको बताया था अभी दूसरे वाले पद का, पहले वाले पद का, तो वो सारी चीजें इसमें घट सकती हैं। बट हाँ, गुण इसमें आप वो नहीं डालेंगे, उसमें सिर्फ गुण आएगा माधुर्य, ठीक है, माधुर्य ही गुण रहेगा। और अलंकार की अगर बात करेंगे तो आप अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं यहाँ पे, नंदलाल ही नाना, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, आवृत्ति होती है वर्ण की बार बार, ठीक है। तो एक से ज्यादा भी है, अति अधिकार, कई जगह है, नंदलाल ही नाना भाते, नंदलाल ही नाना भाते नचावती, फिर है पल्लव पलुटावती, ठीक है, नार नवावती, और ठीक है इत्यादि और कर देख सकते हैं आप। और एक जो इंपॉर्टेंट इसमें जो नया अलंकार है, रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है, मैंने बताया था आपको, अधर सज्जा और कल पल्लव, माने जो होठ ही सज्जा के समान है, ठीक है। ये जो तुलना है, इस तरह से तुलना की जैसे यही सज्जा है। कर पल्लव, जो हाथ है वो पत्तों के समान कोमल है, ठीक है। तो ये भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। बाकी का गेयात्मक पद्धति है, और आपको पूरा इतना सब कुछ समझाने का प्रयास किया सूरदास जी ने। तो ये श्रृंगार रस है, यहाँ पे श्रृंगार रस की प्रतीति हो रही है, और गुण मैंने आपको बताया माधुर्य, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर चीज़ को कवर किया है, और फिर भी देखने के लिए धन्यवाद।